श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्लूज, आज एक बार फिर से अपने विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि जीवन की पेचीदाओं की सीख को लेने के लिए क्या हमें कंदराओं में, गुफाओं में रुके हुए, छुपे हुए साधु महात्माओं के पास ही जाना पड़ेगा, या जीवन की जो बहुत गहरी सीख हैं हमारे आसपास, जो बहुत से लोग जीवन के अनुभव के आधार पर, जीवन में पुस्तकों के गहन अध्ययन के आधार पर हमसे बहुत सी बातें बताते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में उनका बहुत सार्थक प्रयोग भी होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि हम उन साधु महात्माओं के जाके चरण छुएं, उनसे सीख प्राप्त करें। इस तरह की सीख हमारे आसपास बहुत से लोग देते हैं और जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं हमें लगता है कि वाकई क्या बात थी जो हमसे कह दी गई और उससे आज हमारे जीवन का बहुत सदुपयोग हो रहा है। साथियों, ऐसी ही एक वक्ता मैडम अंजलि गोगिया हमारे पास हफ्ते में एक बार आ पाते हैं, दिल्ली से आती हैं। आज के दिल्ली का ट्रैफिक गुड़गांव तक आने में आप समझ सकते हैं कितना भारी संकट फेस करके आना पड़ता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, परमात्मा जिनको किसी भी गुण से नवाजता है उनको ये भी कुव्वत बख्शता है कि वो इस ज्ञान को, इस धन को सिर्फ वो अपने पास ना रखें, वो आगे उपकार के लिए आसपास के लोगों में भी बांटें। इसी सोच की मलिका अंजलि जी आज हमारे बीच में हैं और इत्तेफाक से इनके विचारों को साझा करने के लिए हमारे पास मैडम प्रीति भी आज हैं, प्रवीण जी हैं। मैं तो बीइंग होस्ट इनके साथ रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आज के इस भागते दौर में थोड़ी देर रुक के आप बहुत गहरी ज्ञान की बात हमसे साझा करने जा रहे हैं। अंजलि जी, इससे पहले आप अपनी बात शुरू करें। मैं आपसे, क्योंकि आपने मुझे मेरे ऑफिस में बैठ के इस टॉपिक के बारे में अवगत कराया है, तो इसकी इंट्रोडक्शन में मैं आपसे एक इंस्टांस, जब महात्मा बुद्ध थे तो उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो कि उनका कजन था, उसने उनसे एक प्रश्न किया कि बनते, मुझे ये बताओ कि कल को आप तो चले जाओगे, कोई ऐसी सीख जो कम से कम शब्दों में हो और जीवन भर वो हमारे काम आए, वो हमें बता दीजिए। तो अंजलि जी, मैंने सुना है महात्मा बुद्ध ने आंखें बंद की, लगभग 5 मिनट का समय लिया और एक शब्द में उन्होंने जो सीख दी थी वो ये थी कि जागते रहो, बी अवेयर। तो मैं ये समझता हूं कि आप जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं वो उस जागते रहो कि उस अवेयरनेस की एक्सटेंशन है।
उनका अपने ढंग से नई टर्मिनोलॉजी में आप विस्तार करने जा रही हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप उस विषय के बारे में थोड़ी सी अपने शब्दों में भूमिका बांधें, ताकि हमारे श्रोता और हमारे जो साथी बैठे हैं वो भी आपके साथ खुलकर विचार विमर्श कर सकें। अंजलि गोगिया जी। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सर आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस की। Yes. ये वर्ड हमने सीखा था ज्योमेट्री में, मिडिल स्कूल में। Yes. जिसके अंदर हम कहते थे कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका क्या मतलब है कि ये ऊपर से नीचे तक इसकी सारी साइड्स, इसके सारी साइजेस आइडेंटिकल हैं। Yes. सो दे आर इन कॉन्ग्रुएंस विद ईच अदर। इसका मतलब बिल्कुल सेम और अलाइंड। तो सर आज हम ये आई वुड लाइक टू ब्रिंग फोर्थ कि हमारे को अपना जीवन 3H थ्योरी के साथ जीना चाहिए। Okay. तो ये 3H थ्योरी क्या है? 1H is the head, the second H is the heart, and the third H is the hand. अब all of this symbolizes कि आप जो कर्म कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन भी वही है और आपकी सोच भी वही है। जो आपकी सोच है, जो आपका मेंटल बैलेंस है, जो आपका हार्ट का मेंटल बैलेंस है और हाथ का मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ अलाइनमेंट में है। तो ये अगर हम इसको ABC से अगर हम इक्वेट करें, so 3 A's, 1 B and 1 C. In our life, we need to, the first A is to adjust. We need to adjust. The second A is to align. Is to align with the energy flow, is to align with whatever we want to do, to use all those facets जो हमारे पास हैं और जो energy हमारे पास आ रही है, to use it in alignment. So we need to adjust, we need to align, and we need to activate. Then we need to balance, and then we need to charge. तो मेरे हिसाब से ये मैंने अपना कुछ डिवाइस किया है सर कि जो एक एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिवर्स का एक फ्लो होता है। जैसे एक नदी बहती है, वो एक डायरेक्शन में बहती है। अगर हम उसके अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश करेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। जितना भी एफर्ट लगा लो हम वहीं रहेंगे, वो सब जीरो हो जाता है। हमारा एफर्ट और हमारा जो रिजल्ट है, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट वन बिग जीरो। लेकिन अगर आप उसकी डायरेक्शन को यूज करके आगे बढ़ते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है। और कैसे जानना है? एक ऑडिट होता है। एक ऑडिट होता है, आपके अकाउंट्स का ऑडिट होता है, आपके स्टॉक का ऑडिट होता है, आपके पास क्या है। इनफैक्ट हर महीने शायद किचन का भी एक ऑडिट होता है कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, वेयर आर वी डेफिशिएंट। तो वही एक ऑडिट आप अपने सेल्फ पे भी कर सकते हैं कंडक्ट, कि मेरे प्लसेस क्या हैं, मेरे माइनसेस क्या हैं, इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ अपने लाइफ में, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स सब कुछ, थ्रेट्स क्या हैं। वी नीड टू पुट ऑल दैट डाउन ऑन पेपर। एक दफ़े जब हमारे पास वो पूरा चार्ट आ जाएगा, उस चार्ट को लेकर हमने अपने आप को जानना है। जैसे सर आपने कहा कि वी हैव टू लिव इन अवेयरनेस। अब हमने जान लिया कि हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे गोल्स क्या हैं। उसके बाद फिर हमने ये जो मैंने आपको AAA, B और C कहा है, उस सब को एक नोन तरीके से अपने आप को अलाइन करना है और अपने सारे एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है जहां हमारा एम है, जो हमारा गोल है। जब हम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा एक्सपीरियंस एक तरीके से एक जगह पे लेके जाएंगे, तो फिर जो ऊपर की भी जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वो हमारे को हेल्प करेगी आगे जाने में। सो टू पुट इट सिंपली, अगर हम एक नदी में हैं, हम इस दुनिया को अगर एक भवसागर मानते हैं, एक सागर है, तो हमने उसकी ही फ्लो में चलना है। जब हम उसके फ्लो में चल रहे हैं, इस नॉलेज से चलना है, इज टू बी अवेयर कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी वहीं जाती है जहाँ पे हमारी अटेंशन जाती है। तो अगर हमारी अटेंशन हमारे गोल पे है, अगर हमारी अटेंशन नेक्स्ट स्टेप पे है,
तो हमारी सारी की सारी एनर्जी भी उसी फ्लो में जाएगी। और अगर उस फ्लो को हमने अलाइन कर लिया है मेन रिवर के फ्लो से, तो हमारे एक एफर्ट से 5 गुना हम आगे बढ़ेंगे। सो द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इज कि हम सक्सेस के पीछे बहुत भागते हैं हम सब सक्सेस के पीछे। सबके लिए सक्सेस के मायने अलग हैं, तो जो हमारे को सूट करता है, मैं अगर बोलूं ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, all of us have a different definition of failure. Failure is not failure, it actually teaches you how not to do a particular thing. It's not you haven't failed, you have been unsuccessful in finding the true path to your goal. So when you know that you have this energy, when you know you are aligning with the life force, you are going to go 5 times faster towards your goal. मैं मैडम एक बीच में इंटरफेयर करूंगा। आपने कहा गोल्स रखते हैं, अलाइनमेंट उस डायरेक्शन में रखते हैं। व्हाट आई फील कि इफ यू पुट बिफोर यू शॉर्ट गोल्स, दैट वुड हेल्प यू फर्दर, बिकॉज आपके पास शॉर्ट गोल्स हैं, आप वो आपने शॉर्ट गोल अचीव कर लिया, then you are energetic also. Yes, you have achieved something. Then you can go for bigger goals or another goal or third goal or fourth goal. Sure, but sir, मैं यहाँ पर आध्यात्मिक गोल्स की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मुझे एक पोर्श खरीदनी है या मेरे को एक घर खरीदना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्पिरिचुअल गोल्स। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गोल्स, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट द इनफाइनाइट मोर देन द फाइनाइट. The finite is always going to give us sorrow. Whatever meets our eye is only just going to give us sorrow. जितनी रिलेशनशिप से हम यहाँ दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं, कोई प्यार ढूंढने की जगह है, ये क्या करने की जगह है, ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस गेन करने की जगह है. यू आर हियर ओनली टू गेन द एक्सपीरियंसेस एंड लर्न फ्रॉम दैम. तो जो लर्निंग है आपकी वो हो गई, वो विच डज नॉट मीट द आई, दैट इज योर नॉलेज, देन इट इज हियर. जैसे अभी हम सरस्वती और लक्ष्मी की बात कर रहे थे सर, सरस्वती जब आती है तो वहां बैठ जाती है, लक्ष्मी जो होती है वो घूमती हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास. तो वो जो आपको नॉलेज मिलती है आपके एक्सपीरियंसेस से, वो ही आपकी एक वेल्थ है. तो उसको आपने कैसे लेके आगे बढ़ना है, दैट इज योर गोल. सो वी हैव टू लुक इनवर्ड्स. जितना भी हमारे को दिखता है वो नहीं है ना सर, वो नहीं है. दैट इज द फाइनाइट. एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश वन डे. सदा रहना नाम रब का, जो आया उसने जाना है, सब कुछ खत्म होना है एक दिन. तो इतना सा जो हमारे को टाइम मिला है, ये जो हमारे पास गोल्डन टाइम है, हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट? आर वी गोइंग टू ग्रिप? आर वी गोइंग टू फील सैड? आर वी गोइंग टू बी टेरिबल टू समबडी? आर वी गोइंग टू स्पॉइल आवर रिलेशनशिप्स? नो, देन वी आर नॉट इन अलाइनमेंट. अब अगर कोई बड़ा डिस्टर्ब जना अंदर घुसता है तो हम अपने आप देखेंगे कि कुछ गड़बड़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में. कभी कुछ फ्लावर पॉट गिर जाता है, कभी ग्लास में से पानी गिर जाता है, कुछ अनइवन चीज हो जाती है. लेकिन अगर कोई बहुत शांत जना कमरे में घुसता है तो एकदम से उसकी जो एनर्जी है वो सबको हिट करती है, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी विद दैट पर्सन. तो व्हाई इज दैट? बिकॉज वी रिकॉग्नाइज दैट एनर्जी ना. हमारे अंदर वो जो लाइट है, हमारे अंदर जो प्राण है, वो प्राण उस प्राण को रिकॉग्नाइज करता है. तो जब हमारी उसके साथ अलाइनमेंट हो जाती है तो हमारे को लगता है दैट वी आर गेटिंग ऑल दैट एनर्जी फॉर अस. वो जो अलाइनमेंट है ना सर, वो अलाइनमेंट चाहिए हमारे. प्रीति जी, इससे पहले हम आपका रिएक्शन जाने, जो कुछ अंजलि जी ने कहा है, इसमें अपना अनुभव और अपने शब्द जोड़ते हुए मैं आपसे मुखातिब होता हूँ. देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है. और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता. बहुत सुंदर. ये तो प्रश्न है.
इसका उत्तर भी मैं देता हूं कि छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को। ब्यूटीफुल। अब प्रश्न ये है कि ये जो भीतरी फन को पहचानना है, भीतरी धन को जानना है, और जो कुछ अंजलि जी ने अपने विवेकपूर्ण शब्दों में बहुत ढंग से हमें समझाया है, उस तिथि पर पहुंचने की जो यात्रा है वो भी बद्रीनाथ की यात्रा है, वो कोई साधारण यात्रा नहीं है। यही बात है। आपको जब तक जीवन में कंटीले रास्तों में बैलेंस करना नहीं आएगा, संतुलन करना नहीं आएगा, तब तक आप अंतिम बद्रीनाथ तक यात्रा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको रास्ते में जितनी भी धूल झक्कड़ पड़ती है, ये जो हमारी दिक्कतें हैं, ये जो दुश्मनी की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, लालच है, ये सब वो कंटीले रास्ते हैं जो हमारी यात्रा में और भीतरी तक अपने को जानने में संकट पैदा करते हैं, साफ साफ नहीं देखने देते और हमारी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि किस तरह से हम संतुलन रखें कि हम अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंचें, हम अपने स्वरूप को जानें और उसके बाद हमें कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। आप देखें, अगर माँ बाप ने बहुत सुगढ़ ढंग से अपने बच्चों को, बेटों या बेटियों को ब्रॉटअप किया है, उनको ये बात की समझ है कि कहाँ पर मस्तिष्क में, हृदय में और कर्मों में संतुलन बना के रखना है। मुझे फिर याद आता है कि महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था, जीवन का सार तो समझा दो। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ये सामने जो सितार पड़ी है, ये उठा के दे दो मुझे। जब उस सितार बुद्ध के हाथों में दी गई, उन्होंने कहा कि अगर तार ज्यादा कस दोगे टूटने की संभावना है, अगर तारों को ढीला छोड़ दोगे तो संगीत नहीं निकलेगा। तो हमें उतने ही तार कसने हैं जो टूटे भी नहीं और जिनमें संगीत भी निकलता रहे। तो हम आपसे ये प्रश्न के रूप में ये बात रखना चाहते हैं कि आपने जो अंजलि जी ने वक्तव्य दिया, जिसको मैंने अपने ढंग से इलस्ट्रेट किया, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या राय है? सर, आप दोनों की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जी। अंजलि की बातों से इसलिए सहमत हूँ कि अंजलि जो रास्ता बता रही हैं जी, वो बिल्कुल ठीक बता रही हैं जी। और ये रास्ता दुनियादारी से थोड़ा हट के, यही बात तो कृष्ण भगवान भी कहते थे। यस। कृष्ण ने भी यही कहा है कि संसार में रह के भी तुम संसार से अलग रहो। एग्जैक्टली। तो अंजलि भी वही कह रही है। यस। तो इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन अंजलि, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इसी संसार में रहते हैं और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हाँ, तब हमारा ध्यान परमात्मा में भी हो जाता है, हम अपने अंदर भी झांक पाते हैं। दिक्कत तब आती है इंसान को जब चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, तब सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। और एक्चुअली हमें उस वक्त ही चाहिए होता है कि हम कैसे अलाइनमेंट अपना सही रखें, कायम रखें और विचलित ना हो। अभी मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जीवन का भी ये दस्तूर है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो जब सुख रहता है ना, तो सारी बातें बहुत अच्छी समझ में आती हैं आम इंसान को।
लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से बता रही हैं, कि आप लोगों की इस बात में मदद करें कि जब उन पे दुख आए तब वो क्या करें। और सर ने अभी बहुत अच्छे उदाहरण देके समझाया है, तो मैं चाहती हूँ आप ही ज़्यादा बताएं। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने एक वर्ड यूज करा गड़बड़, अब वो गड़बड़ किस तरीके की है? क्या वो गड़बड़ हर्ट है, या वो गड़बड़ कोई मैन मेड प्रॉब्लम है, या वो गड़बड़ कोई हेल्थ इशू है? हर एक चीज का एक अलग इक्वेशन है मेरी अपनी लिमिटेड समझ से। हाँ। तो बहुत सारी चीजें ना तब खत्म हो जाती हैं जब हम अपनी ईगो को हटा देते हैं। ठीक है। क्योंकि हर्ट तभी हम होते हैं जब हमारी ईगो हमारे से बड़ी होती है। ठीक है। सो वी फील हर्ट, एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब हमें लगता है कि गड़बड़ हो गई। करेक्ट। ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, बट लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग, अगर विश्वास है, अगर वो फेथ है, कहीं ना कहीं से वो चीज मटीरियलाइज होके आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे कि ये काम हो जाए, बिकॉज यू हैव फेथ। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर कोई मेडिकल इशू है तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब मैंने काफ़ी सुना है इनको, वो कहती हैं हील योर लाइफ, एक किताब है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी, लुई हे हैं जिन्होंने ये लिखी थी, और वो कहती थी कि कहीं भी अगर हमारे इमोशंस ब्लॉक्ड हैं तो वो चीख चीख के दर्द के रूप में आते हैं। अगर हम फिर भी नहीं सुनते उन चीज़ों को तो फिर वो रिपीट करके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स डिस-ईज। इफ़ आई कैन गिव माई ओन एग्जाम्पल, मेरे राइट शोल्डर में काफ़ी टाइम से दर्द है, बड़ा कुछ कर लिया मैंने, फिजियोथेरेपी करा ली, मालिश करा ली, एक्यूपंक्चर चल रहा है आजकल, बड़ा कुछ हो गया। So I had the good fortune of talking to a healer. She's a very good friend of mine. So she put all of it on paper in front of me. She says, हम लोग अपने राइट हैंड से क्या क्या करते हैं? हम पैसे देते हैं, हम खाना खाते हैं, हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, हम अपना सारा कुछ जो कार्य है हम वो अपने राइट हैंड से करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रेशर है तुम्हारे पे जो कि वो जो राइट हैंड है, आपकी राइट साइड है, आपको चीख चीख के बता रही है कि कुछ आप गलत कर रहे हो। सो यू नीड टू डू योर सेल्फ ऑडिट कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रही हूँ। मैंने क्या कहीं पे अपना फाइनेंसेस में कुछ लॉपसाइडेड है, किसी रिलेशनशिप में लॉपसाइडेड है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि वांटिंग है, विच नीड्स आस्किंग फॉर माई अटेंशन, सो आई एम नॉट लुकिंग एट इट। So then you sit down with yourself and you do this audit and you understand what's happening. I found my answer when I sat down with this question. So everybody can find their answers. अगर आप खुद से नहीं कर सक रहे हैं तो अपनी किसी फ्रेंड से प्लीज़ बात करिए, बात करके हर एक चीज़ का हल निकलता है। और अगर मैम अगर इसके अलावा कोई गड़बड़ है तो वी कैन टॉक अबाउट इट इंडिविजुअली कि किस किस्म की प्रॉब्लम आती है लाइफ में। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ बुरी तरह से हमारे साथ बोलता है, कभी खाना अच्छा नहीं बनता है, कभी कोई हमें बुलाकर हमारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है, एंड इट लीव्स अ बैड टेस्ट। तो जिसके पास जो है वो ही देगा ना हमें। हमने अपनी डेप्थ इतनी बनानी है कि हम उसकी नेगेटिविटी को भी नलिफाई कर दें। हमको अपनी एनर्जी कहाँ से लेकर आनी है, इसीलिए हमें अलाइनमेंट चाहिए, हमने इसलिए यूनिवर्स से वो एनर्जी लेनी है। अगर हम अलाइंड हैं, हमारा ये स्थूल शरीर अलाइंड है, हमारा मेंटल एटीट्यूड अलाइंड है, तो फिर हम वो यूनिवर्स की भी एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो जब हम अलाइंड है और हम अच्छे से भरे हुए हैं तो हमारे पे फेंक लो आपने जो फेंकना। वो इट्स लाइक वाटर ऑन अ डक्स बैक। अगर आप एक बत्तख के पीठ पे पानी गिराएंगे कुछ भी नहीं ठहरेगा, तो गिरता जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही बनना है कि जब कोई आपके ऊपर कुछ भी फेंके वो सब साइड पे गिरती जाएंगी चीजें। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने बात करी वीन जी। जो कुछ वार्ता आपने सुनी है, अब मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रीति जी ने प्रश्न किया आपने उसका उत्तर दिया। मोटी बात जो हमें समझ आई है
वो ये है कि जब तक जीवन में आप एक हार्मनी, एक बैलेंस 3 फैक्टर्स में नहीं रखते, दैट इज बिटवीन योर हार्ट एंड माइंड, बिटवीन योर माइंड एंड योर कर्मा, तब तक आप अपने आप को बैलेंस वे से इस जीवन रूपी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको लगता है कि लाइफ इज सो सिंपल, जिस तरह से इसको इक्वेशन में बांट के समझा दिया गया है, कहा गया है, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप बताएं, और अपने प्रश्न को भी आप अंजलि जी मैं थोड़ा सा इनसे शुरू करता हूँ। मैडम प्रीति ने एक बात कही कि बातें सब ठीक लग रही हैं, बट कई बार ऐसी स्थिति होती है जब आपको, क्योंकि संसारिक प्राणी है, Yes. संसारिक प्राणी में अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे बड़ा सिंपल आंसर है, किसी ने किसी से पूछा 2+2 क्या होता, जिसको भूख लगी उसने कहा 4 रोटियां। हाँ। उसको और कुछ समझ में नहीं आया। Yes. उसको 2+2 4 नहीं समझ में आया। तो जो आपकी बात से लगा कि आपको 4 तो ठीक है, आपको अपने कर्मों में रोटियों को अलग करना है कि आपका दिमाग उतना ही सोचे 2+2 4 होता है। जब आप रोटियों को दरकिनार करेंगे देन यू कैन गो फर्दर, इजंट इट? क्योंकि तब आपका दिमाग कहीं लगेगा कि नहीं यार, रोटी तो मटेरियलिस्टिक चीज है। जैसे आपने कहा जी, Yes, मिट्टी का this is शरीर what है। exactly she is जैसे मिट्टी का शरीर है, इसने चले जाना है, रोटी वहीं की वहीं रहेगी, मेरे बाद कोई और खाएगा, somebody else will take it। तो आपको अपना जो है, जितना भी टाइम रह गया, अपने आप को आध्यात्मिक ढंग से भरना है, आपको उस दिशा में चलना है। और आसपास की चीजों से उतना प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं क्योंकि होना। वो भी आई हैं और जाएंगी। ये कहना अंजलि जी, चाहती इससे पहले कि आप आंसर करें, मैं एक मौलिक प्रश्न इनमें जोड़ता हूँ जो मैं कभी कभी अपने से भी पूछता हूँ आज, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। बहुत सी बातें जो हम कहते हैं, हमने अभी कही भी, कहते तो हम हैं, लेकिन उनको मैं समझता भी हूं, लेकिन उनको जब करने की बात आती है तो आई एम ए डिफरेंट मैन। मैं अक्सर अपने आरजेस को एक बात कहा करता हूं कि तुम लोग इस थ्योरी पे काम करते हो कि अक्सर हमने दुनिया को वो भी समझाया है जो सच में हमको समझ नहीं आया। सही बात। Very nice. Right? Yes. My point is, I was siding with you because your thought process is very clear. I was trying to illustrate that. But in reality, whatever at times we say, we preach, but we are unable to follow it. मैं थोड़ा इसको और इलस्ट्रेट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, बट मूलतः मैं अंदर से एक क्रोधी व्यक्ति हूँ। तो जब जब कोई ओकेजन अराइज होगा जहां मेरा क्रोध बाहर आ सकता है, मैं चूकता नहीं हूं। आंसर मुझे, मैंने जैसे पहली अपने बात में कही, इफ आई एम अवेयर, अगर मैं जागरूक हूं, अगर मेरा होना मुझे नजर आ रहा है और देखने वाला दृष्टा मेरे अंदर देख रहा है कि नाउ देयर इज ए ओकेजन एंड लेट अस सी वेदर यू बिहेव लाइक ए एंग्री पर्सन और नॉट, आई कैन नॉट come out of that situation.
Hence, the only solution which I feel is be aware all the time. जितने आप जागरूक रहेंगे उतना आप इन सब चीज़ों को स्वयं देख पाएंगे। हमारा जो भीतर का दृष्टा है वो दृश्य को देखेगा और समझदारी से, मस्तिष्क से बिहेव करेगा। प्लीज इलस्ट्रेट। सर 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। एक पहली चीज तो वी हैव टू वॉक अ टॉक। ओके। माय ऑडियो हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू माय वीडियो। यस। तो जो दिख रहा है और जो हम कर रहे हैं वो इन अलाइनमेंट होना चाहिए। पहली चीज। या दूसरी चीज, एक एकार्ट टोल है हाँ। जिन्होंने पावर ऑफ नाउ किताब लिखी थी। हाँ। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसके अंदर भाव बताया हाँ। कि उनका टर्निंग पॉइंट कब आया था। या सो ही सेड एक दफे रात को लाइट नहीं थी, बंद था, इन द मिडल ऑफ द नाइट ही गॉट अप एंड ही रियलाइज्ड कि देयर आर टू पीपल, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ऑलवेज इन आवर हेड। हमारे दो, कोई सवाल करता है फिर कोई जवाब देता है। या तो इसका मतलब दो लोग हैं ना अंदर। अब एक वो है जो आपने बोला, जो एक यू नो वी हैव दिस टू, दृष्टा और कर्ता। हाँ जी, वही। तो वो दो चीजें आपके अंदर हैं, तो फिर इसका मतलब आप वो नहीं है ना। अंदर अगर दो लोग हैं, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, एक कर रहा है, दूसरा देख रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आपको कुछ कह रहा है, इसका मतलब अंदर ये दो लोग रह रहे हैं इस बॉडी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। एंड यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक in the chain. Okay. So when you have a very low moment, you are, however you behave, that is going to be your strength or your weakness. Yes. उस डिप से आप कैसे बाहर निकलते हैं ये आपके कैरेक्टर पे और आपकी स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। Yes. My grandmother used to say practice. वो कहती थी वो जाप करो, नाम लो। तो कभी कभी बोरिंग हो जाता है बच्चों को जब ऐसी बातें सुनते हैं। तो she used to say that you know when it's time to go, then this is the only thing that you will think of because you are in practice. So when you, supposing कुछ लोग होते हैं जैसे सुबह सैर करने निकलते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है अपने दिमाग में, कोई महामृत्युंजय, कोई गायत्री मंत्र, whatever works for everybody, कोई गाने सुनता है। तो जब आप चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है, तो वो आपकी प्रैक्टिस है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने घर में भी चलते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे, ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड चलना शुरू हो जाता है। तो दैट इज प्रैक्टिस। तो आपने वो जो दो आवाजें हैं आपके अंदर, आपने कितनी प्रैक्टिस करा, और wherever your attention is going, your energy is flowing. Yes. तो आपने किसकी बात सुनी वो आपके ऊपर है, वो आपकी चेतना के ऊपर, आपकी अवेयरनेस, प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ आपके ऊपर है। आप किस चीज को फीड कर रहे हो। Yes. आप वो अपनी वीकनेस को फीड कर रहे हो, या वो कहीं जो एक चीज कह रही है नहीं ये भी पॉसिबल है, आपने उसको पकड़ा। जैसे ऑल दीज लाइक यू वर टॉकिंग जस्ट नाउ सर, हमारे पास्ट में बड़े सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हमारे को प्रूफ मिलता है दैट वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। कोई ऐसे मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कहते हैं भाई यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। अब ये हमारे ऊपर है। आज जब कोई विपदा आई है तो क्या हमने उसको पकड़ लिया या हमने फेथ को पकड़ा? वी हैव अ चॉइस। Yes. हमने फेथ को पकड़ा तो ऐसे खत्म होएगा सब कुछ, लेकिन अगर हम भूल गए कि उसने तो हमारा हाथ पकड़ा था और कितने मजे से हमने वो टाइम क्रॉस कर लिया था, तो फिर ये तो हमारी गलती है ना। Yes. So this is our fault. So Yes. we are not giving the right energy to the right thought. Yes. Anjali ji, since we are on the concluding side of this discussion, एक किसी हिंदुस्तानी शायर ने कहा है कि हर शख्स में एक नहीं दर्जनों आदमी जिंदा होते हैं, जिसको भी देखना जरा ध्यान से परखना। ठीक, एक बात तो ये। सेकेंडली, आपके व्यू पॉइंट को एंडोर्स करते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है अवेयरनेस की, ये कंसिस्टेंटली चाहिए। राम तीरथ अमेरिका गए हुए थे, एक दिन शाम को लौटे और अपने मित्रों में बैठ के कहने लगे आज बहुत आनंद आया।
उन्होंने कहा क्या हुआ? कहता है राम तीरथ चौराहे पे खड़ा था, अमेरिकन उसके ऊपर हंस रहे थे और राम तीरथ भी हंस रहा। दिस कम्स आफ्टर ए लॉन्ग प्रैक्टिस, कि जब आप अपने चेतन को अपने बाहरी शरीर से अलग करके देखने लगते हो, और ये जो प्रैक्टिस है ये इतनी बढ़ जाती है, बड़ी तकलीफ दे बात है ये, क्योंकि जब कोई बुरी बात हो तो हम इमीडिएटली अलग कर लेंगे, राइट? और जब कोई अच्छी बात होती है तो फिर तो हम छाती ठोक के कहते हैं ना कि करने वाला तो राम तीरथ था, और कौन हो सकता है। कहने का भाव ये है कि इसलिए बुद्ध जैसे आदमी और जे कृष्णमूर्ति जैसे आदमी और आपके जिब्रान जैसे आदमी ये कहते हैं कि जब तक आप कंसिस्टेंट अवेयरनेस को, सतत जागरण को नहीं बनाए रखोगे। आप देखें गीता में तो कृष्ण ने यहां तक कहा कि भाई मेरा भक्त तो सोते हुए भी जागता है। तो ये जो जागरण है ये वो अवस्था है जब आप, हमने बातचीत में कहा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपने दिया, प्रीति जी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आदमी विचलित हो जाता है। ठीक है, अब जो जागृत व्यक्ति है वो अपने पर कोई दूसरी चीज को हावी नहीं होने देता। वो कहना आसान है, मैंने स्वयं प्रश्न के रूप में ये बात की है कि भाई हम मूर्छित हो जाते हैं, तब हम निढाल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई मैंने तो कभी कुछ बुरा कर्म किया नहीं, किसी के साथ बुराई नहीं की, आज ये जो दुख तकलीफ आ रही है इसके लिए मैं क्यों भुगत रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है कि जो जागृत व्यक्ति है वो इन सब परिस्थितियों को एक समान समझते हुए, दुनिया के रंग समझते हुए, प्रकृति के अलग अलग रूप को स्वीकार करते हुए, वो एक बैलेंस बना के, वो जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनाए रखते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको सतत रूप से बनाए रखना पड़ता है। सर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं प्लीज, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें कि जैसे कबीर जी कहते हैं कि गुरु और चेला यस हमारे अंदर है, या हाँ, तो जो गुरु है वो चेले को खेलता हुआ देख रहा है, यस, तो वो चेला कुछ करता है और वो फिर गुरु का एक्सप्रेशन देखता है कि ये ठीक है कि ये गलत है। तो ये जो आदान प्रदान है ये पूरा टाइम चलता है हमारी लाइफ में हमारे साथ। यस, तो हम अगर यही चीज को खाली पकड़ लें कि द यिन एंड द यांग, यस, द ब्लैक एंड द व्हाइट, द गुरु एंड द चेला, दे आर ऑल देयर इनसाइड अस। हमने किसकी बात सुननी है, यस, ये हमारे ऊपर है। या बिल्कुल। तो जो भी हमारी ग्रोथ है वो या चेले के हिसाब से होगी या गुरु के हिसाब से होगी। तो हमने उसी को एनर्जी देनी है और हमने उसी से अपने आप को अलाइन करना है। ये जो जन्म मिला है हमको, इसको अच्छे से अगर हमने जी लिया और हमने अपने साथ 10 और लोगों की जिंदगियां बदल दी, तो हमारे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली पैसे देने से या खाली किसी की हेल्प करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकें, एंड आई थिंक सर यू आर रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल। इतने लोग अगर सुनते हैं, इतने लोग अगर आपको, आप सब लोगों का सहयोग है इसमें। ये मेरी अकेली यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें मुझे भी ये संतोष है कि हम सब लोग मिलकर जब इस तरह के विषयों पर वार्ता करते हैं तो पता नहीं कहाँ कब कौन व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है और उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आता है। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि आपको
मेरे पहले वक्तव्य पर विश्वास हो गया होगा कि कंदराओं में जाकर, गुफाओं में जाकर साधु महात्माओं को ढूंढना हमारे लिए भले ही संभव ना हो पाए, लेकिन ऐसे लोग जो जीवन की साधना में अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, उनके समीप बैठकर हमें बहुत सी ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना पाते हैं, उपयोगी कर पाते हैं, स्वयं का भी और औरों का भी उपकार कर पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर पर अंजलि जी का, जिन्होंने इस विषय को लिया, प्रीति जी, प्रवीण जी, हम सब मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में उद्धार करें, उसको और श्रेष्ठ बनाएं, और जहाँ तक हो सके उस परम पिता परमात्मा के रास्ते पर चल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज अपने यहाँ की वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।